जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे ही मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। और आंटी जी मेरे इन्हीं आंटी को मैं भेजती हूँ अपने सत्संग, और यही मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2024 से शुरू हुई थी, और तब से बड़ी अच्छी मेरा दिन ब दिन गुरु जी के प्रति विश्वास और प्यार बढ़ते ही जा रहा है। गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, प्यार देते हैं गुरु जी बहुत। रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता ही है गुरु जी के साथ। तो ऐसे एक दिन मुझे मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तेरे बच्चे पे संकट है और मैंने उसको छोटे में डाल दिया है। तो संगत जी, मैंने ना पहले भी बताया कि मेरी जो बेटी है वो यूएसए में पढ़ती है वो। तो उसका एक दिन कॉल आया तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ ना 2 हाउसमेट्स भी रहती हैं, लड़कियां, वो उससे बड़ी हैं एज में। वो नेपाल साइड से हैं उसकी जो हाउसमेट्स हैं। तो वो उसने मुझे बताया कि आज मम्मा हमारे ना बहुत बड़ा ख़तरा टल गया, हमारे घर में एक एक्सीडेंट हो जाना था हमारे घर में। तो उसने बताया कि उनमें से ना, जैसे मेरी बेटी पहले चली गई कॉलेज, तो वो बाकी जो दोनों लड़कियां, उनमें से एक लड़की ना बाद में गई। तो उनके वहाँ पे ना ऐसे हमारे जैसे गैस वो मतलब जो बर्नर्स होते हैं हमारे जैसे नहीं होते, मतलब सिलेंडर नहीं होता उनके। मतलब वही होती है ऑटोमेटिक, पीछे से ही, मतलब जैसे गैस आती है उसमें। तो वो कहती कि मम्मा वो ना उसको खुला छोड़ गई, गैस जलती हुई छोड़ गई। और कहते कि मैं शाम को जब घर आई तो वो गैस जल रही थी और हमारा पूरा घर गर्म हुआ हुआ था इतना ज़्यादा। तो क्योंकि इनके घर भी, संगत जी आपको पता ही होगा, वहाँ पे वुडन ही सारा घर होते हैं उनके। तो वो कहती मम्मा बाय चांस ऐसे हुआ कि मैं अपना जो पैन है वो भी मतलब मेरा ना पैन ऐसे होता है कि हमेशा बर्नर वाली साइड पे उसका हैंडल होता है प्लास्टिक वाला। तो वो कहती है आज बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं उस तरफ रख के नहीं गई थी अपना बर्नर, वो जो सॉरी पैन। वो कहती है अगर मेरा जो पैन का हैंडल है अगर वो बर्नर वाली साइड पे ही होता तो हीट के साथ उसने पिघल पिघल के नीचे, मतलब ऐसे होना था, पूरा पिघल जाना था उसने, और हमारे घर में कोई भी नुकसान हो सकता था। वो कहती कितनी हीट ज़्यादा हो गई थी हमारे घर के अंदर। और बाय चांस वो कहती पता नहीं कैसे, क्योंकि उनके ना वहाँ पे बहुत स्नो होती है, तो उन दिनों में काफ़ी स्नो पड़ रही थी उनके। तो वो कहती हम अपनी किचन की खिड़कियाँ भी हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिलिंग हो जाता है फिर हमारा घर अगर ये कोई भी खिड़की खुली हो। तो वो कहती पता नहीं कैसे हुआ मम्मा कि वो इतनी सी खिड़की खुली हुई थी किचन की, जिसकी वजह से वो घर का जो हीट थी वो बाहर जा रही थी और इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया कि कोई चीज़ मेल्ट होनी शुरू हो जाए उसकी वजह से। तो ये देखो, मैंने इतना शुक्र गुरु जी का किया कि गुरु जी ने बचाया। देखो इतनी रक्षा करी उन्होंने। वो कहती मैं आई और शाम को, और वो मतलब सुबह की गैस जल रही थी और वैसे ही वो छोड़ के चली गई, और कितना उन्होंने गुरु जी ने बचा दिया, कितनी रक्षा कर दी। तो मैंने उसको बोला कि ये कोई भगवान ने कृपा ही की है जो इतना मतलब वो तुम्हारा बचाव हो गया।
पर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उन दोनों बच्चियों की भी रक्षा की, क्योंकि नुकसान तो देखो किसी को भी हो सकता था ना। वो भी किसी की बेटियां ही हैं जो वहाँ पे रह रही हैं, बच्चे हैं ना जो नीचे उनके लैंड वो जो नीचे वाला जो उनका फ्लोर है वहाँ पे भी कोई टेनेंट रहते हैं, मतलब वो फैमिली है, उनके छोटे बच्चे हैं। तो मैंने शुक्र किया कि भगवान ने इतना, आपने गुरुजी शुक्राना आपका, आपने बचा लिया। ऐसी रक्षा हमेशा करते रहना। तो ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अपना, कि मेरी बेटी के साथ जो ये हादसा उन्होंने गुरुजी ने टाल दिया, इतना बड़ा हादसा हो सकता था। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमेशा मेरे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करते रहना, सबकी रक्षा करना आपने, सारे ही आपके बच्चे हैं गुरुजी, छोटे हों चाहे बड़े हों, सब आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, तो आप सबकी रक्षा करते रहना। तो ऐसे ही एक दिन मंगलवार की बात है, तो मैं ना मंगलवार को ना मंदिर चली जाती हूँ, हमारे पास ही, घर के पास ही मंदिर है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ मंदिर। तो वहीं पे ही मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती हूँ, और चंदन टिक्का भी, मतलब जो होता है चंदन घिस के ना, तो चंदन टिक्का भी मैं शिवलिंग पे करती हूँ। मतलब मंगलवार के मंगलवार ही हो पाता है, आम दिनों में तो मैं कर जाती ही नहीं हूँ और करती ही नहीं हूँ। चंदन टिक्का वहीं पे होता है मंदिर में, तो मैं वहीं लगा देती हूँ शिवलिंग पे। तो जैसे मंगलवार को सुबह मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी अपना, मैं मंदिर जाना था अभी, तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तुझे ना आज चंदन तिलक में दर्शन दूंगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो, पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है कि नहीं, मैंने कहा ठीक है गुरुजी आपकी मर्ज़ी। तो आप मानोगे संगत जी, मैं जब वहाँ पे मंदिर गई और मैंने चंदन घिस के ना, तो जैसे हम घिसते हैं और चंदन, तो मैंने ना अपने हाथ की हथेली पे ही मैं इकट्ठा कर लेती हूँ चंदन को, और वहाँ पे फिर ले जाके अंदर तो मैं उससे तिलक कर देती हूँ, कि वो एक घिस के इकट्ठा करके मैं अपनी हथेली पे ही रख लेती हूँ उसको। तो जब मैं अंदर गई और मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, और मैं जब चंदन तिलक करने लगी ना संगत जी, तो उसमें इतना सुंदर ओम, पूरा ओम बना हुआ था, पूरा ओम। मैं इतनी ज़्यादा, मेरे को खुशी हुई, इतनी ज़्यादा मुझे हैरानी कि सच्ची मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। देखो उन्होंने मुझे बोला था तेको चंदन तिलक में दर्शन दूंगा, और सच्ची मेरे को उन्होंने पूरा का पूरा ओम उन्होंने मेरे को दर्शन कराए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने उसको इतना शुक्राना मैंने गुरुजी का किया, शुक्राना गुरुजी आपने मेरे को अपने हाथ जोड़ा है, इसका मतलब आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो। हमें होता है ना कि संगत जी, हमें कोई हिंट होए कि हाँ सही में हमें गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ सच्ची गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। अदरवाइज हमने जोड़ा जोड़ा तो होता ही है संगत जी हमें गुरुजी ने, पर हम लोग ना प्रूफ मांगने लग जाते हैं कि सच्ची मुझे गुरुजी ने जोड़ा हुआ है, सच्ची मुझे कोई चमत्कार दिखाएंगे, सच्ची मुझे कोई ऐसे कोई दर्शन होंगे। जबकि ये नहीं, हमारे मन में होना नहीं चाहिए। तो मैंने उस टाइम मेरे को हुआ कि हाँ, मेरे को गुरुजी ने बोला ओम के दर्शन, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो मेरे को ओम के दर्शन गुरुजी ने कराए। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने साथ में हमें प्यार देते रहना गुरुजी, अपने साथ जोड़े रखना आप गुरुजी। तो ऐसे ही ना एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना एक आंटी जी का, मतलब वो जैसे ना कई बार ऐसे होता है मेरे को, तो संगत जी वो भी मैंने पहले भी अपने सत्संग में आपको मैंने बोला था कि वो जो थंबनेल होते हैं ना, वो किसी भी सत्संग के, तो प्लीज़ वो बड़े पॉजिटिव लगाया करो, क्योंकि कई बार मैं भी अब ना, मैं बहुत कम करती हूँ ऐसे, कोई बड़ा वो होएगा तेरे बेटे के ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तेरा नुकसान हो जाएगा, ये सत्संग अभी सुन, नहीं तो तेरे साथ, तो मैं ना कई बार वो छोड़ देती हूँ कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ये सब गलत है, ऐसे ऐसे उनको सत्संग को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। पर मैं ना कई बार वैसे ही सुनने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन एक सत्संग मैं सुनने लग गई, तो उसमें ना एक आंटी जी का सत्संग था, तो वो बताने लगे कि मुझे मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तू अमावस्या आएगी, तो उसमें ना तू अपने पितरों जित में नहीं, अमावस्या नहीं, सॉरी, श्राद्धों में कि तू अपने रोज लोगों को कुछ दान पुण्य कर, ऐसे करके उनका कुछ सत्संग था। और उन्होंने बोला कि मैं श्राद्धों में पूरा करती रही, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ना मैं भी नहीं मानती होती थी, कि जैसे कोई भी मैसेज आ रहा है ना, तो मैं सोचती होती थी कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है वो मैसेज आपके लिए भी हो सकता है, वो मैसेज हो। तो कहते ऐसे ही ना, कोई एक उनका काम था जो वो नहीं बन रहा था उनका काम,
तो कहते मैंने एक उन आंटी जी ने बताया कि उन्होंने एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा था कि तू पूरे नराते मुझे और माता रानी को कुछ मीठे का भोग लगा और तो तेरा वो काम बन जाएगा। तो वो कहते मैंने ना पहले तो उस पे नहीं विश्वास किया कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, पर कहते फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने ना सोचा कि नराते अब आने वाले हैं, तो मैं ना उन नरातों में माता रानी और गुरुजी को रोज़ किसी मीठी चीज़ का भोग लगाऊंगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि, और वो कहते हाँ, और उसके बाद कहते मैंने पूरे नराते में गुरुजी को और माता रानी को भोग लगाया मीठी चीज़ों का। और तो उसके बाद जब नराते तीसरा चौथा ही नराता था अभी, तो कहते हैं मेरा वो जो काम रुका हुआ था ना वो मेरा काम पूरा हो गया। तो वो कहते मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये काम मेरा जो इतने सालों से नहीं बन रहा था वो मेरा काम इतनी आसानी से गुरुजी ने करवा दिया। और कहते मेरे को उस टाइम पे आया कि उस टाइम पे मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, हम जो सोचते हैं ना कि ये हर मैसेज हमारे लिए नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए भी होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो वो काम आपको कर देना चाहिए। अगर अब वो मैसेज आप जो मिला है आपको या आपने कोई सत्संग सुना है तो आपको ना वो काम कर देना चाहिए। तो ऐसे ही ना वो मैंने भी वो जो ये मैसेज ये सत्संग था मैंने भी थोड़े दिन पहले ही सुना था, नरातों से थोड़े दिन पहले। तो मुझे लगा कि हो सकता है गुरुजी मुझे भी कोई ये मेरे को गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया है, तो हो सकता है वो मेरे को भी कह रहे हैं कि तू भोग लगा मेरे को और माता रानी को कोई मीठी चीज़ों का। हम्म। तो मैंने सोचा, मैंने उसी टाइम गुरुजी को बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं भी ना आपको पूरे नराते माता रानी को और आपको मीठी कोई ना कोई मीठी चीज़ का भोग लगाऊंगी। तो जब इस बार अब नराते आए, जो ये मार्च के नराते निकले, तो मैंने भी ना रोज़ कोशिश की गुरुजी को पूरा 9 दिन मैंने माता रानी को और गुरुजी को पूरा रोज़ एक मीठी चीज़ का भोग लगाया। तो मैंने एक दिन जैसे मैंने स्वांग के चावल की खीर बनाई, एक दिन मैंने स्वांग के चावल गुड़ वाले बनाए, एक दिन मैंने मीठे मखाने बनाए, एक दिन मैंने फ्रूट क्रीम बनाई, ठीक है, एक दिन मैंने आलू का हलवा बना दिया, एक दिन मैंने गुड़ को पिघला के उसमें मूंगफली डाल के और कोकोनट पाउडर डाल के वो मैंने वो बना दिया, एक दिन हमने अष्टमी की तो उसको हलवे का भोग लगा दिया। तो ऐसे करके मैंने रोज़ मीठी चीज़ का भोग लगाया गुरुजी को भी और माता रानी को। तो हो सकता है आज मेरे थ्रू गुरुजी किसी को और को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे को ऐसे नराते आए तो आप मीठी चीज़ों का भोग लगाओ और आपका वो काम हो जाएगा। मेरे को चलो ये है कि मेरा कोई काम तो ऐसे नहीं रुका काम तो चलो होते हैं कि गुरुजी हम मांगते ही रहते हैं, हमारा मांगना तो कभी ख़त्म ही नहीं होता ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो हो सकता है जो एक थोड़ी सी विश है मेरे मन में वो गुरुजी मेरी पूरी करेंगे। तो पर ये है कि चलो ये अब ये वाले नराते तो निकल गए हैं, पर अगले नरातों तक शायद कोई संगत ये वाला मेरा सत्संग सुनेगी। तो हो सकता है वो अगले नरातों में गुरुजी उनसे ये करवाना चाहते होंगे, तो मेरे थ्रू गुरुजी ये बुलवाना चाहते थे कि मैं ये अपना सत्संग शेयर करूं। तो इसलिए मेरे को हुआ कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी होते हैं मैसेज। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने आपने वो मेरा पूरा करवाया गुरुजी। तो मैं चाहती थी जो कि मैं लगा दूँ आपको भोग, तो वो मैंने लगा दिया गुरुजी। तो ऐसे ही एक दिन ना मैं संगत जी एक मैसेज ऐसे ही एक सत्संग सुन रही थी एक अंकल का। तो हम भी ना कई बार सोचने लग जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें विश्वास नहीं होता कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ा गुरुजी ने कि नहीं जोड़ा। तो वो ना ऐसे ही गुरुजी का वो सत्संग एक मैं सुन रही थी, एक अंकल जी शेयर कर रहे थे। तो वो कहते मैं जब गुरुजी थे ना अपने फिजिकल फॉर्म में, तो कहते मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी रोज़ यहाँ पे संगत आती है, अपने सत्संग शेयर करते हैं, वो कहते हैं हमें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, हमें गुरुजी ने आके सपने में ये बताया, गुरुजी ने आके हमें सपने में ये दिखाया, तो आपने मेरे को तो कभी ड्रीम दर्शन दिया नहीं। तो कहते कि गुरुजी मुझे कहते कि कमलिया, तू चाहता है कि तुझे कोई बीमारी हो या तुझे कोई भयानक रोग हो जो क्योंकि जिसको भी मैं ड्रीम में दर्शन देता हूँ ना, तो मैं उसका कोई ना कोई बड़ा कष्ट या उसका कोई बड़ा रोग काटने के लिए उसको दर्शन देता हूँ। तू चाहता है कि तुझे कोई कैंसर हो या तुझे कोई ऐसी बीमारी हो जिसको काटने के लिए मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँ।
तो कहते इसलिए अगर तुम ये सोचो कि मैं अगर ड्रीम दर्शन देने जाता हूँ, उनको देने जाता हूँ जिनके रो को कष्ट काटने होते हैं मैंने। तुम तो वैसे ही किस्मत वाले हो कि मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ा, तुम्हें मेरे ड्रीम दर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें वैसे ही मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं इतनी। तो वो सत्संग सुन के ना मेरे को इतना इतना खुशी हुई ना, मैंने कहा हाँ सही बात है कि हमें तो वैसे ही गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, हमें प्रूफ की क्या ज़रूरत है कि हमें सच्ची गुरुजी आके सपने में दर्शन देंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि हाँ गुरुजी हमने यहाँ पे गुरुजी ने हमें जोड़ा है। तो वो तो जोड़ा ही हुआ है, हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी को कभी आजमाना नहीं चाहिए। मैं भी ये सोचा मैंने कि हाँ बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली कि अगर ड्रीम दर्शन देंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ सच्ची गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी ने तो हमें अपने साथ जोड़ा ही हुआ है। वो हर पल हर टाइम हमारी रक्षा करते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें प्यार देते हैं, अपना बच्चा बनाया है उन्होंने। तो उन्होंने अगर हमें अपने साथ जोड़ लिया है ना तो बस वही बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत है, काफ़ी है। हमें बस इतनी ब्लेसिंग उनका ऐसे ब्लेसिंग्स ही मिलती रहे बस गुरुजी की, वो अपने साथ जोड़े रखें हमें बस। कई बार मैं ना गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी को, क्योंकि ना मतलब कई बार ऐसे मैं सुनती हूँ सत्संग तो लगता है कि सच्ची हम बड़े पापी हैं, हम गुरुजी का पूरी तरह से हम ना फॉलो नहीं करते गुरुजी की बातों को। जैसे एक सत्संग मैंने सुना गुरुजी का कि वो आंटी जी ने बोला कि मैंने 3-4 दिन पहले ही सुना मैंने, तो मैं ना संगत जी पूरे नराते रखती हूँ हमेशा। माता रानी रखवाती है कि ठीक है जब तक मेरे में हिम्मत है तो मैं रख लेती हूँ, जब माता रानी नहीं हिम्मत रखेगी तो नहीं रख पाऊँगी, जब हिम्मत दे देगी माता रानी तो रख लेंगे। तो ऐसे ही अब मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत भी रखती हूँ, मतलब ठीक है। तो आज भी जैसे मेरा वैभव लक्ष्मी जी का व्रत है, तो वो कहते मैंने एक सत्संग सुना तो वो कहते कि गुरुजी कहते होते थे कि वर्त ना रखा करो, भुखे रहने नाल तुहानू रब नहीं मिल सकता। पर ना मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से ही मतलब जैसे मैं मतलब शादी से बहुत टाइम पहले से ही मैं नराते पूरे रखती थी। तो एक आस्था मेरे अपने मन में एक आस्था माता रानी के लिए है कि मैं उनके रखती आई हूँ, तो मैं मेरे से छोड़े नहीं जाते ऐसे कि मैं ना रखूँ। तो क्योंकि एक होता ना हमारे मन में होती है कि नहीं मेरी माता रानी ना मुझसे नाराज़ हो जाए, नहीं मैं रखने ही है नराते तो मैं रखती हूँ। तो एक मैंने सत्संग सुना कि उन्होंने बोला कि मैंने नराता इस बार का ही था वो उनका कि मैंने नराते मेरा पहला नराता था, तो मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी मना करते थे कि व्रत ना रखो, तो मैंने अपना व्रत खोल दिया और मैंने नहीं रखा कि गुरुजी के बताए हुए वचनों पे ही हमें चलना चाहिए। पर मैंने एक सत्संग पहले सुना था, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे अपने तो वो कहते थे कि आप व्रत ना रखो, कि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते आपको का मन वो आपके मन में वो होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आप किसी का बुरा ना करो, सबकी मदद करो। लेकिन वो कहते थे कि गुरुजी ये भी कहते थे कि अगर आप रख सकते हो तो रखो, अगर आप नहीं रख सकते तो फिर मतलब लोगों की देखा देखी मत रखो या ऐसे किसी के कहने से मत रखो। अगर आप रख सकते हो तो अगर आप में समर्था है तो रखो, अगर नहीं रख सकते तो मत रखो, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहता आप भूखे रहो। लेकिन मैंने फिर वो सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि हाँ वो सही बात है कि गुरुजी कहते थे अगर आप रख सकते हो तो रखो। तो इसलिए मैं रख सकती हूँ, इसलिए मैं रख लेती हूँ कि अभी माता रानी मुझ में इतनी हिम्मत माता रानी देती है कि मैं रख सकती हूँ। जब मुझे लगेगा माता रानी नहीं हिम्मत देगी इतनी, हमारी भी तो एज के साथ बॉडी चेंज होएगी ना, तो तब लगेगा कि नहीं रख सकते तो फिर माता रानी की आज्ञा होगी तो मैं नहीं रखूँगी। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि गुरुजी कहते थे कि नहीं रखना है व्रत, ना रखो, आप नहीं रख सकते तो मत रखो, लेकिन अगर आप रख सकते हो ना तो रखने चाहिए। क्योंकि मैं मतलब मेरा अपना मन में मेरे होता है कि नहीं मैं फिर अगर रख सकती हूँ तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो बस यही मेरा एक और सत्संग था कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ भी, शायद ये भी गुरुजी किसी 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 लिए बुलवाना चाहते हैं कि कई लोग होते हैं जो किसी पंडित ने बोल दिए या किसी ने बोल दिया कि तू ये वाले व्रत रख ले, तो वो रखना शुरू कर देते हैं और मतलब नहीं रख पाते, ज़बरदस्ती ना रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का सत्संग है, तो मैंने तो यही सोचा कि गुरुजी यही कहते थे कि अगर आप ज़बरदस्ती मत रखो, अगर आपका शरीर आपको अलाउ करता है आप रख सकते हो तो रखो। तो शुक्राना गुरुजी आपके दिए हुए प्यार का, आपके
आप इतने अच्छे अच्छे मुझे सत्संग सुनाते हो। कई बार बस वो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ही है सबसे कि वो थंबनेल प्लीज़ आप ऐसे मत रखा करो, किसी को डराने वाले मत रखा करो। अभी भी मैं देखती हूँ यूट्यूब पे इतने अजीब अजीब से थंबनेल होते हैं, मतलब एक बार तो पढ़ के ना दिल ऐसे डर जाता है कि क्या ये क्या सत्संग मेरे सामने आ गया। पर जब उसको सुनो तो उसमें वैसे कोई बात ही नहीं होती। उसमें बड़ी सिंपल से कोई सत्संग होता है और थंबनेल उन्होंने ऐसे रखा होता है कि डराने वाला, कि पता नहीं उसमें क्या था सत्संग में। जबकि कई बार आपने भी संगत जी सुना होगा कि ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं सत्संग में, जितना जो थंबनेल उन्होंने लगाया होता है, पर वो होता ही नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा, आप प्लीज़ आप ये मत करो। गुरुजी कभी नहीं चाहते कि आप किसी संगत को जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी डराओ और ऐसे थंबनेल ना रखो प्लीज़। तो बस यही मेरे 3 सत्संग थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और एक भजन गाऊंगी गुरुजी के लिए। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई मुझको ना देता दिखाई, अब तो है बस तेरा ही सहारा। पार भंवर से तू ही निकाले, पार भंवर से तू ही निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मेरे को बड़े दिन से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी पक्का फ्राइडे को मैं अपना सत्संग शेयर कर दूँगी। तो आज सॉरी गुरु जी, मैं लेट हो गई अपना सत्संग शेयर करने में। तो बस ऐसे ही अपना गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी, सबकी जो विशेष हैं पूरी करना, हमें भी अपने साथ जोड़े रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको और उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनको बहुत खुशियाँ देना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।